आखिर पहला पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं, वास्तविक संख्या वाला था, जरूर देखे तब ये वाला वीडियो देखने आए ताकि समझ में आए कि इसमें प्रश्न करने वाले हैं एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो भाषा के लैंग्वेज वाले हैं उसको इसमें करने वाले। जी हाँ, जितना पढ़ा है उतना ही क्या करेंगे, पार्ट 1 जरूर देखिए, आप लोग नहीं देखे हैं तो समझ में नहीं आएगा। जी हाँ, चलिए चलते हैं। देखिएगा सबसे पहला देखिएगा 1 प्रश्नावली 1.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन चलते जो पढ़ाएं वही बताएंगे, जो नहीं पढ़ाएं उसको अगले वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है, अगर है तो इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिखिए जहां क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जी हाँ, हम बताए थे वहां, याद कीजिए कि 0 शून्य जो है एक परमेय संख्या होती है, इसे याद रखिए पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। चलिए कैसे लिखते हैं सर जी ये बताइए। देखिएगा इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 0 ऊपर में अगर रखेंगे तो नीचे में आप जानते हैं हर में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 5 जो भी हो ना तक लिख सकते हैं। अब इसको भाग देखिएगा तो देखिएगा 0 ही आएगा। जी हाँ, अब 0 आएगा, इसका मतलब है 0 एक परमेय संख्या तो है, सत्य बात है, मतलब है। उसके बाद देखिएगा इसको पी बाई क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी यहाँ पे 0 का काम करेगा, क्यू यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बोला गया है पूर्णांक के रूप में हो या 0 ना हो, तो लिख सकते हैं आराम से। इसलिए आप लिख के दिखा दीजिए, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरा। देखिएगा दूसरा तो नहीं है, दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन है ना, ये प्रश्नावली ये पढ़ाएंगे जब परमेय संख्या निकालना और परमेय संख्या तब बताएंगे। जी हाँ, इसको अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग परमेय संख्या निकालना सीखेंगे, उसको परमेय संख्या तब बताएंगे। अगला चौथा देखिए क्वेश्चन है, इसमें सत्य असत्य को बताना है, ठीक है ना, उसके साथ साथ ये भी बताना है कि कारण भी बताना होगा, ठीक है। चलिए चलते, देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, मतलब बोला है जो नेचुरल नंबर था सभी वो क्या होल नंबर हो सकता है ना। तो याद रखिएगा एकदम होगा, सत्य बात है कि जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर धनात्मक संख्या की ओर जितना अनंत तक जाएगा सब होगा। और ये क्या होता है पूर्ण संख्या तो जान भी करते हैं 0 से होता है, इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या इसमें अटिए जा रहा है, इसका मतलब सत्य है। और कारण में लिख दीजिएगा कि सभी धनात्मक संख्या एक प्राकृतिक संख्या होते हैं जो कि पूर्ण संख्या भी होते हैं, ठीक है। ये कारण हो गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं, तो आप लोग बताइए क्या कभी हो सकता है और सत्य है कि जानते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि पूर्णांक इंटीजर नंबर देखिएगा उसमें बताए थे जिसे जेड सूचित करते हैं, याद है कि इसमें बताए थे ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्या तीनों होते हैं, जबकि जानते हैं पूर्ण संख्या तो सिर्फ शून्य और धनात्मक संख्या होता है, तो इसका मतलब ये गलत बात है, तो असत्य हो जाएगा। इसका कारण लिख दीजिएगा कि ऋणात्मक संख्या पूर्णांक तो होते हैं परंतु पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। जी हाँ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा ये कह रहा है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होंगे, बताइए कभी भी होगा क्या, नहीं होगा। जी हाँ, पूर्ण संख्या नहीं होगा, जानते हैं परमेय संख्या में रियल नंबर, ठीक है ना, रियल इसमें देखिएगा परमेय संख्या में याद रखिए भिन्न संख्या भी आते हैं, ऋणात्मक संख्या भी आ सकते हैं, धनात्मक भी संख्या आ सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल, पूर्ण घनमूल ये सब भी आ सकते हैं, जो कि पूर्ण संख्या में सब तक बातें नहीं है, सिर्फ उसमें शून्य हो और धनात्मक संख्या, इसलिए क्या है और सत्य बात है। आप लोग समझ में आ गया। इसमें लिखिएगा कि ऋणात्मक संख्या भिन्न संख्या परमेय संख्या तो है परंतु पूर्ण संख्या नहीं होते हैं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ उदाहरण के क्वेश्चन पे चलते हैं। जी हाँ, आप लोग देखिए उदाहरण का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उदाहरण के क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है कि नीचे दिए गए जो भी प्रश्न है उसे सत्य असत्य बताया, ट्रू फॉल्स, उसके बाद आपको ये भी बताना होगा, फिर कारण भी बताना, मतलब पहले का जैसा सेम क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं उदाहरण भी कि आप लोग भारतीय बोर्ड जो होगा ना या ब्रिलियंट सबका क्वेश्चन बन जाएगा। जी हाँ, चल जल्दी देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, याद देखिए असत्य बात है कि पूर्ण संख्या तो प्राकृतिक संख्या नहीं होता। इसके कारण देखिए क्या होगा कि आप लोग जानते होंगे पूर्ण संख्या में 0 भी आते हैं, शून्य भी होते हैं, परंतु प्राकृतिक संख्या शून्य तो होता ही नहीं है, सिर्फ धनात्मक संख्या होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कारण में हो गया। दूसरा देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है, तो याद रखिएगा प्रत्येक पूर्णांक जानते हैं ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्या तीनों होता है, इसे इंटीजर इंग्लिश में बोलते हैं, जेड से सूचित कर। अब देखिए परमेय संख्या होते हैं एकदम जानते हैं, परमेय संख्या पूर्णांक हो, प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, भिन्न हो, सब होते हैं। इसका मतलब पहला वीडियो देखिए जरूर, हाँ मजा आएगा आपको। तो इसका मतलब सत्य बात है। और कारण में क्या लिखिएगा, लिख दीजिएगा कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या और शून्य तीनों होते हैं, जो कि एक परमेय संख्या भी होते हैं, ठीक है। आगे चलते अगला बात देखिएगा, तीसरा कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है क्या प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, तो याद रखिएगा
परमेय संख्या जो है, याद रखिए फिर बताए, परमेय संख्या ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब होता है पूर्णांक में। मगर याद रखिए पूर्णांक संख्या भिन्न में नहीं होते हैं, तो लिखिएगा परमेय संख्या भिन्न में होते हैं, परंतु क्या होते हैं, पूर्णांक भिन्न में नहीं होते, इसलिए असत्य बात है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। दो असत्य थे, पहला तीसरा, और दूसरा क्या था, सत्य था। ठीक है, समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अगला प्रश्नावली 1.2 में कुछ क्वेश्चन है वो ही बनाते हैं, याद रखिएगा। जो नहीं पढ़ा है वो अभी नहीं बताएंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं दूसरा प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें लिखा गया है कि नीचे दिए गए क्वेश्चन जो पहला, उसमें आपको सत्य सत्य बताना है और कारण भी बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। याद रखिएगा एकदम सही बात है, सत्य बात है कि जानते हैं अपरमेय संख्या, आप लोग पढ़े होंगे वास्तविक संख्या, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या के संग्रह होते हैं या सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग अगर कारण लिखना है तो ऐसे लिख दीजिएगा, √2, √3, √5 है ना, और पाई आदि सब क्या है, एक अपरमेय संख्या है जो कि एक वास्तविक संख्या भी होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा प्रत्येक जो वास्तविक संख्या होते हैं, वास्तविक संख्या और परमेय संख्या होती है। याद रखिएगा एकदम असत्य बात है, गलत बात है कि जानते हैं मतलब वास्तविक संख्या परमेय और परमेय दोनों का संग्रह होते हैं, अपरमेय संख्या तो अकेला है। याद रखिएगा इसमें, याद रखिएगा भिन्न संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, 2-3 को लिख दीजिएगा, उसमें लिख दीजिएगा ये सब वास्तविक संख्या होते हैं, परंतु क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते परंतु अपरमेय संख्या नहीं होते। कारण हो गया क्लियर, एकदम तीनों को समझ में आ गया होगा। आप चलते देखिए दूसरा क्वेश्चन इसका, देखिएगा एक प्रश्नावली 1.2 का कि कह रहा है क्या कि मतलब जो वर्गमूल होते हैं, क्या जितने भी वर्गमूल होते संख्या का जो होते हैं, क्या सभी की सभी अपरमेय संख्या होती है। बातें आगे देखिए क्वेश्चन बोला गया, अगर नहीं होती है तो मतलब एक ऐसा वर्गमूल बताए जिसमें क्या हो, परमेय संख्या होता है। आप लोग जानते हैं कि जैसे √2, देखिएगा इसमें पूर्णांक जो है, दो अंदर जो है पूर्णांक, वो सब पूर्णांक ऐसा रखना है और क्वेश्चन में अनुसार आंसर देना। देखिए पूर्णांक √2 हो गया, √3, √5, सब देखिएगा अपरमेय संख्या, एकदम बात तो सही है। मगर आगे चलते देखिएगा अगर √9 बोल दिया जाए, √16 बोल दिया जाए, √25, इस देखिएगा √9 का 3 निकल जाएगा, तो परमेय संख्या है। अगर 16 बोल दिया जाए तो 4 निकल जाएगा, तो परमेय संख्या है। तो वही बताने एक परमेय संख्या का उदाहरण दीजिए, कोई भी दीजिए, √25, √225, 81, रूट में, ये सब क्या वर्गमूल ऐसा बताना है जो परमेय संख्या होता है। आसान है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, जिसमें हम लोग बताएंगे कि परमेय संख्या कैसे निकालते हैं और परमेय संख्या कैसे निकालते, ठीक है ना। आप लोग अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दबा के, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।